मौसम तब्दील हो चुका है, चूँकि अभी तक बारिश नहीं हुई, इसकी वजह से डेंगू और स्मॉग, नज़ला ज़ुकाम की और बीमारियां भी मंजर पे हैं, लोग सामना कर रहे हैं। आपके ख्याल में आप ज़रा थारोली मुझे बता दें कि होम्योपैथी जो है वो हमारे किस काम आ सकती है, किस कदर हमारा साथ दे सकती है इन बीमारियों के तदारक के लिए, इनसे बचाव के लिए? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो मौसम है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये गर्मी के ख़त्म होने और सर्दी के आगाज़ का टाइम होता है। बिल्कुल ठीक है। इन दिनों 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अहम हो जाती हैं। मतलब ये नवंबर आजकल चल रहा है, दिन में आपको गर्मी महसूस होती है, शाम के बाद अचानक ठंड सी महसूस होती है। तो टेम्परेचर का बॉडी के ऊपर असरात, एक चीज़ तो ये है। दूसरा, अभी बारिश नहीं हुई, और बारिश दिसंबर के एंड पे जाके हम्म। स्टार्ट होती है पाकिस्तान में, लाहौर में यूजुअली। तो जो बारिश ना होने की वजह से खुश्की सर्दी हवा के अंदर मौजूद है, सर्दी हवा के अंदर मौजूद है, और बारिश ना होने की वजह से स्मोक मौजूद है। अब ये 3-4 ऐसे फैक्टर हैं। यानी कि खुनकी भी है, खुश्की भी है। खुनकी भी है, खुश्की भी है, और ये पार्टिकल्स जो हैं आपके, जो धुएं के पार्टिकल्स हवा में मौजूद हैं, इन सब के डिफरेंट किस्म के आसार हैं बॉडी के ऊपर होते हैं। होम्योपैथी क्लासिकली आप जब देखते हैं सिम्टम्स को, तो सिम्टम्स के मुताबिक अलग अलग मेडिसिन उसकी आप उसको दे सकते हैं। अच्छा, अब इन्हीं दिनों में एक जो दूसरा मसला डेंगू जिसका आपने जिक्र किया है, मच्छर, वो भी इन्हीं दिनों में ही आ रहा होता है। ज़्यादा सर्दी में कम हो जाता है, ज़्यादा गर्मी में भी कम हो जाता है, इन दिनों में उसकी अफसाइश का मौसम होता है। और डेंगू खास तौर पर साफ़ पानी में पैदा होता है। हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपने घर के इर्द गिर्द साफ़ पानी को बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अमूमन हमारे टायर्स वगैरह या गमलों में पानी अगर खड़ा है तो वहाँ पर यह पैदा होता है। तो अगर आपको डेंगू फीवर है, तो डेंगू फीवर के लिए स्पेसिफिकली आपको डिफरेंट मेडिसिन पे जाना पड़ेगा। अगर आपको स्मोक की वजह से इफेक्ट हुई है, तो स्मोक के लिए आपको थोड़ी डिफरेंट मेडिसिन होगी। और अगर नज़ला ज़ुकाम है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली आपको देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपकी आंखों से पानी बह रहा है, नाक से भी पानी बह रहा है, लेकिन अगर आंखों में जलन है तो डिफरेंट मेडिसिन है, अगर नाक में जलन है तो डिफरेंट मेडिसिन होगी। और इसी तरह से अगर सादा पानी है तो डिफरेंट मेडिसिन है। डिफरेंट मेडिसिन हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जलन वाला पानी है या सादा पानी है तो फिर भी डिफरेंट मेडिसिन होगी। इसी तरह से अब दिन का टाइम छोटा होता जा रहा है, रात का टाइम बढ़ता जा रहा है। इसमें हमारे लाइफस्टाइल का एक असर आ जाता है कि हम रात में जंक फूड का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो नक्स व मीका होगी यहाँ पर। नक्स व मीका नज़ला ज़ुकाम की बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन जिस वक्त आपका लाइफस्टाइल और आपकी जो फूड है वो अगर उसको वेरीफाई कर रही हो तो बेहतरीन मेडिसिन है। इन मेडिसिन को अगर मैं बयान करने लगूँ तो सारा प्रोग्राम करेंगे शायद या मुझे मुझे एंड पे मुझे ही जाके? करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी तो सिर्फ हम जी देख रहे बिल्कुल, हैं जी कि बिल्कुल, काम आती है होम्योपैथी के, नहीं आती। जी बिल्कुल। हाँ। होम्योपैथी बेहतरीन काम आती हाँ। है, एक सिंगल डोज काम आती है, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक मेडिसिन को पहचान लिया। अब एक गलती जो की जाती है, सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं लोग यहाँ पाकिस्तान में। तो आमतौर पर मेडिकल स्टोर पर एस्प्रिन डिस्प्रिन बुखार हुआ तो खा लेते हैं। अब डेंगू फीवर में जो बंदा खा लेगा तो उसका खून और पतला हो जाएगा, उसके साथ क्या बनेगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन से बचने की भी ज़रूरत है। इसलिए मेडिसिन को पहचानना आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अहम है कि इन मेडिसिन को पहचाने बगैर बिला वजह सेल्फ मेडिकेशन करनी नहीं चाहिए। सही। आजकल खारिश भी बड़ी है। देखिए, खारिश का ताल्लुक भी दो चीज़ों के साथ ही है। ये मौसम जो बदल रहा है, खुश्क हवाएं हैं, खुश्क स्किन के ऊपर आपकी ड्राइनेस आ जाती है, आपकी थ्रॉट खुश्क हो रही है, आपके जो वायरस बैक्टीरिया का जो रुकावट का कुदरती मैकेनिज्म है, वहाँ पे ड्राइनेस की वजह से आप उनको इनहेल कर लेते हैं, वो बॉडी के अंदर जाके बहुत सारी बीमारियों का बायस बनते हैं। गीज़र ऑन हो जाते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल जब बॉडी के ऊपर होता है तो खारिश और स्किन के ऊपर ड्राइनेस के मसाइल पैदा होते हैं। तो इसके लिए अलग स्पेसिफिक मेडिसिन है होम्योपैथी में, बहुत ज़बरदस्त उनके असरात हैं। मसलन जैसे ब्रायोनिया है, ब्रायोनिया में खुश्की है जिस्म के ऊपर और खारिश भी होती है, स्किन के ऊपर छिलके नुमा बनना शुरू होता है, ये इसी मौसम की निशानी है। और गला खुश्क होता है, नाक खुश्क होता है, सांस खुश्क होती है, प्यास ज़्यादा लग रही होती है, तो ब्रायोनिया बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। आर्सेनिक है, उसमें प्यास बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन जल्दी होती है, थोड़े थोड़े पानी की वक्फे वक्फे से प्यास होती है, तो आर्सेनिक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन। स्किन की डिजीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, नज़ला ज़ुकाम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, सर्दी से होने वाले बुखार, सर्दी से होने वाले प्रॉब्लम्स में आर्सेनिक का बड़ा अमल दखल है, राहत में सिम्टम्स बढ़ जाते हैं इसके।
तो इस तरह स्पेसिफिकली अगर आप अलामत के मुताबिक मेडिसिन को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह होम्योपैथी बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगी, कभी मायूस नहीं करेगी।